जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प 25 पे। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज हमने स्टार्ट करी थी उसकी अगली वीडियो आपके सामने है। जो नया चैप्टर हमने शुरू करा था, भारतीय संविधान सभा और उसके निर्माण की प्रक्रिया। तो दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर 20 पे वहाँ पर छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 21 से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से। दोस्तों, जो 1946 में संविधान सभा के जो प्रारंभ में इलेक्शन हुए थे, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो इलेक्शन हुआ था, वो अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। वो वहाँ से निर्वाचित हुए थे। लेकिन बाद में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तो फिर से अंबेडकर भारत गणराज्य के, यानी कि अब जो गणतंत्र भारत है, उस भारत के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से क्या हुए, उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। ओके। तो पूना सीट जो उनके लिए रिक्त की गई थी, कांग्रेस के जो M.R. जयकर थे, M.R. जयकर ने अपना त्यागपत्र दे दिया था और उसी सीट पर उपचुनाव हुए थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी से क्या हुए थे, इलेक्ट हुए थे। अब वो भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे। ओके। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बम्बई प्रेसिडेंसी। ओके, आपको पश्चिम बंगाल से कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, संविधान में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौलाना आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 15 वर्ष के लिए स्थगित किया था वयस्क मताधिकार को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मौलाना आज़ाद। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका जोरदार समर्थन किया था कि नहीं, इसको 15 वर्ष के लिए स्थगित नहीं करना चाहिए। ओके, तो इसका विरोध किया था, इसको स्थगित करने की बात करी थी 15 वर्ष के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ओके, ये दिया था दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को भारत के संविधान बनने के बाद उसको एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इसको खत्म कर देना चाहिए, इसको समाप्त कर देना चाहिए। ओके, तो ये कहा था दोस्तों, महात्मा गांधी का विचार था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका था? तो स्टेटमेंट पूछी है, किसी की कोटेशन पूछी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सर आइवर जेनिंग्स ने। आइवर जेनिंग्स ने ये अपना एक वक्तव्य जो हूबहू उठा करके पूछ दिया क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आइवर जेनिंग्स। ओके, याद रखना आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये स्टेटमेंट पूछ पूछ रहा है। अब ये नया ट्रेंड क्वेश्चंस का ट्रेंड चेंज हुआ है एग्जाम में। तो पूछा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। तो ये स्टेटमेंट किसका था, ये पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टिन का, यानी कि ग्रेनविल ऑस्टिन का था ये कथन। यह एक इतिहासकार थे और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ओके, पद्मश्री से सम्मानित था। उनका यह स्टेटमेंट, उनकी एक बुक थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनकी एक बुक थी। तो उसमें ये उनका स्टेटमेंट छपा था। ओके, तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो सदस्याएं थी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 15 सदस्याएं थी भारतीय संविधान सभा में। ओके, ये आपको याद रखना है। इसकी मैंने एक लिस्ट लास्ट में PDF के साथ अटैच कर दी है, तो आप उसको भी हम अंत में देखेंगे। तो बढ़ते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ये समितियां संविधान के निर्माण के दौरान विभिन्न प्रकार की समितियां बनी थी दोस्तों। तो उन समितियों के अध्यक्ष बार बार पूछ दिया जाता है एग्जाम में। तो उन समितियों के अध्यक्ष को आपको याद रखना है। उसकी भी मैंने एक PDF, एक पेज, एक पिक्चर मैंने अटैच करी है लास्ट में, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा आपको लास्ट में। तो फिलहाल पूछ रहा है ये आपको संघ संविधान समिति। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष थे। ओके, और अगर पूछेगा आपको संघ शक्ति समिति, देखिए दोनों नाम बहुत ही सिमिलर लग रहे हैं आपको। एक है संघ संविधान समिति और एक है संघ शक्ति समिति। तो दोनों के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? पंडित नेहरू ही है। ओके, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे।
संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष, ये आपको पूछ रहा है, तो आपको इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल। यानी कि सरदार पटेल क्या थे दोस्तों? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और यह और अन्य समितियों के अध्यक्ष भी थे, जैसे मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी थे। और लेकिन बट दोस्तों आपको इसमें एक फिर से एक समिति पूछ ली जाएगी जिसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। मूल अधिकार उप समिति पूछे तो उसका अध्यक्ष कौन होगा? जेपी कृपलानी होंगे। और अल्पसंख्यक उप समिति पूछे तो उसका अध्यक्ष कौन होगा दोस्तों? एच.सी. मुखर्जी। तो देखिए, उस समिति और उप समिति दोनों के अध्यक्ष अलग अलग हैं, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 29 पे, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 पे, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो मैंने इससे पहले डिस्कस करा था। तो इसके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो हैं ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है सरदार पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ना है। इस क्वेश्चन का फिलहाल देखते हैं सही आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है 6, यानी कि अंबेडकर के अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वो अध्यक्ष थे इस समिति के, तो उनके अलावा इस समिति में कितने मेंबर थे? वो थे 6 मेंबर। और अगर पूछे कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो वो होंगे 7 मेंबर। ओके, तो अभी पूछ रहा भीमराव अंबेडकर के अलावा इसमें कितने सदस्य थे, तो 6 सदस्य इसमें थे। इसकी भी मैंने एक पिक्चर लास्ट में अटैच करी है कि कौन कौन से मेंबर हैं, तो उसको भी अंत में आपको दिखाऊंगा मैं। तो फिलहाल बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 32 पे, संविधान पांडुलिखन समिति। देखिए, एक नया शब्द आपको फिर से पूछ दिया दोस्तों, पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? तो इसमें से कौन सदस्य नहीं है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। यानी कि जवाहरलाल नेहरू पांडुलिखन समिति। पांडुलिखन समिति दोस्तों प्रारूप समिति को ही कहा जाता है, यानी कि पांडुलिखन और प्रारूप समिति दोनों एक ही शब्द हैं। और उसको अगर शब्दों में आपको उलझाना चाहे एग्जामिनर, तो आपको पांडुलिखन समिति पूछ लेगा और आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसा नहीं होना है, पांडुलिखन समिति और प्रारूप समिति दोनों एक ही हैं। तो मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, के ए के अय्यर, ये क्या थे? ये उनके मेंबर थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति यानी पांडुलिखन समिति के मेंबर नहीं थे, आपको याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो वही या पांडुलिखन समिति बोलो या प्रारूप समिति बोलो, तो इसके प्रारूप समिति कब गठित की गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त 1947 को। तो प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ओके, 1947। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 34 में, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। और जो मैं बोल रहा हूँ फैक्ट्स को, उन फैक्ट्स को अपने बुक्स में, अपने नोट्स बुक में जरूर लिख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। आपको जेपी कृपलानी के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, ये कभी भी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष नहीं थे। फिलहाल जिन सोर्सेज से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है उसमें सभी में जो ऑथेंटिक सोर्स हैं उनमें राजेंद्र प्रसाद को ही झंडा समिति के अध्यक्ष माना गया। ओके, अब देखते हैं दोस्तों, भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियां बनी हैं, 2 झंडा समितियां का उल्लेख मिलता है। एक तब मिलता है जब 2 अप्रैल 1931 में जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, उसमें गठित जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। ओके, तथा अन्य 6 सदस्य थे उसके। और अगर दूसरी संविधान समिति क्या बोलते हैं झंडा समिति की बात करें, तो एक तदर्थ झंडा समिति संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, इसका गठन किया था। ओके, जिसका अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जो पूछ रहा है आपको, राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपको याद रखना है, जेबी कृपलानी नहीं थे, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखना है आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंध या उपबंधों में से कौन 26 नवंबर 1949 को प्रभावी हुआ? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि आपको पूछ लिया जाता है पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ और 29 नवंबर 1949 को संविधान के कौन से भाग लागू हुए थे। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों पहले देख लेते हैं।
तो जब 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान प्रभावी हुआ था, उसके कुछ उपबंध लागू कर दिए गए थे, जैसे निर्वाचन हो गया, नागरिकता हो गया, आपात उपबंध हो गया, लेकिन इनमें से न्यायाधीश की नियुक्ति, ये वाला उपबंध अभी लागू नहीं हुआ था। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों, तो जिसमें ये तीनों ऑप्शन होंगे, क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर, सॉरी, आपात उपबंध उसमें लागू नहीं हुए थे, ये मैंने गलत बोल दिया है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 2, निर्वाचन और नागरिकता। और भी देखते हैं दोस्तों, 26 नवंबर 1950 को ही कुछ उपबंध जैसे निर्वाचन हो गया, नागरिकता हो गया, अंतःकालीन संसद हो गया, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध, ये लागू हो गए थे, और बाकी जो शेष उपबंध थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। ओके, याद रखना है दोस्तों आपको, निर्वाचन, नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध, ये लागू हो गए थे। ओके, और कुल अगर पूछिए कितने अनुच्छेद, 15 अनुच्छेद लागू हो गए थे 26 नवंबर 1950 को। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36 पे, निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? फिर से एक सेम क्वेश्चन इससे पहले पूछा था, तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना। माफ कीजिए, मुझे लगा कि प्रारूप समिति है, तो संविधान निर्मात्री सभा थी, उसके सदस्य कौन नहीं थे? मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। इसके बाकी जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल इसके सदस्य थे। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक गैर कांग्रेसी सदस्य थे संविधान सभा में। इसका सही आंसर तो ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा, तो उनको भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कितने तरीके से पूछ सकता है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि देखिए, पूर्ण संप्रभु पूछिए, संविधान को अंगीकृत करने की बात पूछिए, अधिनियमित करने की बात पूछिए, स्वीकार करने की बात पूछिए, इन सब की डेट एक ही होगी, 26 नवंबर 1949, यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो 39 का ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 को हम क्या बने? संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बने। संप्रभु का मतलब ही होता है दोस्तों, अब के बाद जो हमारा देश होगा, उस देश के बाहरी और आंतरिक जितने भी विषय होंगे, उन पर निर्णय लेने का अधिकार हमारे देश की सरकार का होगा। तो ये अब कोई भी बाहरी शक्ति हम पे क्या नहीं करेगी, उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। ओके, इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर के अनुपात में था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख सदस्यों पर, 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल होना था। तो हमारी जो संविधान सभा बनी थी वो विभिन्न प्रांतों से आई थी, और वो 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति प्रतिनिधि बन करके संविधान सभा में शामिल हुआ था। ओके, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये दोस्तों, ये 40 क्वेश्चन की जो हमने सीरीज देखी, वो काफ़ी बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी आपके आने वाले एग्जाम में। तो फिलहाल हमने कुछ इसमें और इंक्लूड करा है। जैसे देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो कुल 15 महिलाएं थी दोस्तों, सॉरी, कुल 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। तो उनके नाम ये आपको दिए हैं, विजय लक्ष्मी पंडित थी, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गा बाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी मेलायुद्ध, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करेनी और अम्मू स्वामीनाथन। तो ये 15 महिलाएं भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित थी, और इन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करी थी। ओके, आगे चलते हैं, एक दूसरी पीडीएफ, एक दूसरा पेज, इमेज मैंने आप ले रखी है। स्वतंत्रता प्रसाद गठित, जो अंतरिम सरकार 1946 में गठित हुई थी दोस्तों, उसमें किसके पास कौन सा विभाग था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इसमें से आपको इंडिविजुअल कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा कि सरदार पटेल की गृह मंत्री कौन थे, या रक्षा मंत्री कौन थे, विधि मंत्री कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अध्यक्ष थे हमारे जो मंत्रिमंडल गठित हुआ था 1946 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री विदेश, कॉमनवेल्थ संबंध तथा वैज्ञानिक शोध के प्रमुख थे। और सरदार पटेल जो थे गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, भीमराव अम्बेडकर विधि मंत्री यानी कानून मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री, डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री, ओके, बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री, सी एच भाभा वाणिज्य मंत्री,
रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री, आर के षणमुखम चेट्टी वित्त मंत्री, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, एन बी गाडगिल कार्य खाद्यान्न एवं ऊर्जा मंत्री थे। ओके, ये आपने ढंग से पढ़ना है इस पीडीएफ को, अपने नोट्स बना लो इसके, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से इंडिविजुअल पूछ लेगा, निम्न में से जो अंतरिम मंत्रिमंडल गठित हुई थी उसमें शिक्षा मंत्री कौन थे, या फिर उसमें विधि मंत्री कौन थे, यानी कि वित्त मंत्री कौन थे, ये पूछ लेगा आपको। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। आगे चलते हैं। प्रारूप समिति जो हमने देखी थी, प्रारूप समिति के 7 मेंबर थे उसमें, अध्यक्ष सहित, अध्यक्ष को लगा करके 6+1 थे। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के। और अन्य सदस्य देख लेते हैं। एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र थोड़े समय बाद हट गए थे और इनके स्थान पर एन माधवराव सदस्य बने। ओके, डी पी खेतान, इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण टी टी कृष्णामाचारी सदस्य बने थे। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एक पेज और एक इमेज और देख लेते हैं। संविधान निर्मात्री समिति एवं उनके अध्यक्ष, ये भी आपको ढंग से देख लेना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको जीबी कृपलानी के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना अपने दिमाग में। तो फिर से देखते हैं आगे। रियासत समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देशी रियासत समझौता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, कार्य संचालन समिति के एम मुंशी, मूल अधिकार समिति संबंधी उप समिति, देखिए मूल अधिकार उप समिति के वो अध्यक्ष कौन है? जेबी कृपलानी। सर्वोच्च न्यायालय समिति एस वरदाचार्यार, और राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू, संविधान सभा के कार्यकारण संबंधी समिति जीवी मावलंकर, आवास समिति वी पट्टाभी सीतारामैया, प्रत्यक्ष समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्पसंख्यक उप समिति, देखिए अल्पसंख्यक उप समिति को पूछा है फिर से, ये एच.सी. मुखर्जी पूछा है। अल्पसंख्यक समिति और उप समिति, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना इसमें। समिति अल्पसंख्यक समिति के सदस्य थे, वो अध्यक्ष थे, वो आपको मैंने पहले बताया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। पूर्वोत्तर समिति जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपरिवर्जित और आंशिक रूप से अपरिवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति के सदस्य के अध्यक्ष थे वो गोपीनाथ बारदोलोई। ओके, और अपरिवर्जित और आंशिक रूप से अपरिवर्जित क्षेत्रों असम के क्षेत्रों को छोड़कर की समिति थे ए बी ठक्कर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ का भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने मैंने लेकर के आया था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जय हिंद।